हेलो एवरीवन, आज हम सब बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स क्या होता है? वाउचर जिसको हम सब बिल, इनवॉइस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है वाउचर? तो वाउचर क्या होता है? तो फिजिकल प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन का, कोई भी हम सब जो लेन देन करते हैं, कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस में, उसका जो फिजिकल प्रूफ होता है उसी को क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं, बिल बोलते हैं, इनवाइस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने कोई सामान बेचा, कोई सामान सेल किया, तो उसके अगेंस्ट हम सब सेल्स इनवाइस, सेल्स बिल देते हैं। परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम सब परचेज बिल लेते हैं। बैंक में जैसे पैसा हम डिपॉजिट करते हैं तो वहां से रिसिप्ट लेते हैं कि हमने पैसा डिपॉजिट किया है। तो यही रिसिप्ट, यही सेल्स बिल, यही परचेज इनवाइस, ये हमारा क्या हो जाएगा? वाउचर्स कहलाएगा। फिजिकल प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, जिसको बिल या इनवाइस भी कहते हैं, उसको एंट्री हम सब कहाँ लेते हैं? वाउचर्स में लेते हैं। इसी के बारे में हम सब पढ़ेंगे क्योंकि टैली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि टैली में जो वाउचर्स होता है इसको ही हम सब मेनली करते हैं, जहां पर हम जो अपना ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल एंट्रीज होता है, उसको पास करते हैं। वाउचर्स में हम सब क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन एंट्रीज को हम सब पास करते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांजेक्शन एंट्री कौन से टाइप के वाउचर्स में जाएगा, क्योंकि टैली में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। तो हम सब एक एक करके उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वाउचर होता है, किस टाइप का वाउचर होता है, किस वाउचर्स का क्या यूज है, कैसे उसका ट्रांजेक्शन एंट्रीज पास करते हैं। तो यहां तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि वाउचर्स क्या होता है। तो फिजिकल प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन का जो फिजिकल प्रूफ होगा उसी को क्या बोलेंगे? हम सब वाउचर्स बोलेंगे। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। वाउचर के टाइप्स कितने होते हैं? तो वाउचर्स के मेनली यहाँ पर टैली में हमारे पास 3 टाइप होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर्स, तीसरा होता है अदर वाउचर्स। अब इस तीनों को हम सब समझते हैं कि इस तीनों का यूज क्या है, कहां पर और किस केस में यूज होगा। हम सब इस वीडियो में जनरली अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जिस वाउचर्स में हम सब ऐसी एंट्रीज को पास करते हैं जो हमारे मेनली अकाउंट्स पर इफेक्ट करता है। अकाउंट्स पर इफेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? जो हमारे मनी को इफेक्ट करता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है, उस वाउचर को हम सब जनरली क्या करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। मतलब ऐसे एंट्रीज जो हमारे मनी को इफेक्ट करेगा, हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, उस एंट्री को जहां पर हम सब पास आउट करेंगे वो वाउचर्स कौन सा वाउचर्स कहलाएगा? अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाएगा। फिर आता है हमारा इन्वेंट्री वाउचर सॉरी फिर आता है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। मतलब नेम से ही क्लियर है कि ऐसा ट्रांजेक्शन एंट्रीज जो हमारे सिर्फ और सिर्फ किस पर इफेक्ट करे? स्टॉक पर इफेक्ट करे, इन्वेंट्री पर इफेक्ट करे। ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमारे सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पर इफेक्ट करे। अब ऐसा ट्रांजेक्शन होता कौन सा है जनरली? तो देखिए, ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि हमने सामान का ऑर्डर पास आउट किया, ऑर्डर दिया, सामान सप्लायर ने मुझे भेज दिया, लेकिन अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ हमें सामान रिसीव हुआ है। कितने का है, क्या है, ये हमें अभी तक एंट्रीज नहीं लिया है, ये हमें पता नहीं है। सिर्फ स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है, अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा ट्रांजेक्शन हमारा इन्वेंट्री वाउचर्स में जाता है, जो हम सब आगे की वीडियोज में देखेंगे। फिर होता है हमारा अदर वाउचर। इसमें अलग अलग टाइप के वाउचर्स आते हैं। अदर्स में बहुत सारा है, जैसे पेरोल वाउचर हो गया, टीडीएस वाउचर हो गया, ठीक है। तो ये भी हम सब आगे देखेंगे। मेनली हम सबको यहाँ पर कौन सा वाउचर को कवर करना है? अकाउंटिंग वाउचर्स को। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है? ऐसा ट्रांजेक्शन एंट्रीज जो हमारे मेनली अकाउंट्स पर, हमारे मनी पर इफेक्ट करे, उस ट्रांजेक्शन को जहां पर हम सब पास आउट करेंगे वो कौन सा कहलाएगा? अकाउंटिंग वाउचर कहलाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर टैली में टोटल कितने हैं? 8 टाइप है। 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, जिनको बोर्डली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक है कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर, एक है जर्नल वाउचर और एक है सेल्स बेस्ड वाउचर। अब ये कॉन्ट्रा बेस्ड, जर्नल और सेल्स बेस्ड क्या है? टैली में आपको कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर, सेल्स बेस्ड वाउचर देखने को नहीं मिलेगा। ये हम सब समझने के लिए इसलिए करते हैं। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। जैसे आप सबने ग्रामर में टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस में जनरली 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इसके अंदर भी 4 टेंसेज होते हैं। लेकिन हम सब रूल्स किसका पढ़ते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का याद रखते हैं, जिससे बाकी सारे उसके
सब्सिडरी वाले जो होते हैं उसमें कॉमन रूल्स यूज होता है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कॉन्ट्रा बेस्ड में जो इतने भी वाउचर है, कॉन्ट्रा बेस्ड में टोटल 3 वाउचर है, जर्नल सिर्फ एक सिंगल है और सेल्स बेस्ड में 4 है। मतलब कॉन्ट्रा बेस्ड के तीनों वाउचर्स में सेम फॉर्मेट, सेम रूल्स यूज होता है, सेम ऑप्शंस यूज होता है, इसलिए हम सब कॉन्ट्रा बेस्ड, जर्नल और सेल्स बेस्ड कहते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8 टाइप ऑफ वाउचर्स हो गए। 8 वाउचर्स हैं जिसमें से 3 कॉन्ट्रा बेस्ड है, एक सेल्स जर्नल है और तीसरा सेल्स बेस्ड वाउचर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर में, तो जिसमें टोटल 3 वाउचर्स हैं। कॉन्ट्रा बेस्ड में 3 कौन कौन से वाउचर है? पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F4। अब कॉन्ट्रा वाउचर किसे कहते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप के हम सब ट्रांजेक्शन्स को करेंगे? तो कॉन्ट्रा वाउचर में कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब भाई कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? सबसे पहला तो ये कंफ्यूजन लोगों को होता है कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स के लिए आपने जनरली कहीं पर भी सुना होगा या फिर सुनोगे, पढ़ोगे कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा लोगों को बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि राम मेरा क्या है? एक कस्टमर है, जो इसको डेटर्स कहते हैं हम सब। ठीक है, ये अपने SBI बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए मेरे कोटक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो देखो, राम अपने SBI बैंक से कोटक बैंक ट्रांसफर किया, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स है। लेकिन क्या ये ट्रांजेक्शन्स का एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा? इसका आंसर है नो, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स नहीं कहलाता है, बैंक टू बैंक तो है। इसलिए ये कंफ्यूजन होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स होते हैं या नहीं होते हैं। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सिर्फ बैंक टू बैंक कहने से सेम लाइक कंफ्यूजन सबको होता है। कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होता है? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स उस ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स। ये होता है इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स, इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स। अब इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? सॉरी, इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? कि एक कंपनी है ए नाम की, ठीक है, इस कंपनी का एक बैंक अकाउंट है यूको में और एक है HDFC में। ठीक है, ये 2 अकाउंट एक ही कंपनी होल्ड करती है, जिसकी जो अकाउंट होल्डर है वो एक ही कंपनी है, कंपनी ए। अब यूको बैंक में मान लेते हैं 50,000 रुपए है और HDFC बैंक में 25,000 रुपए है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल आप समझो, ऐसे समझो, जैसे एक होता है हमारा कैश बैलेंस, एक होता है हमारा बैंक बैलेंस, एक होता है हमारा फंड बैलेंस। ठीक है, कैश बैलेंस का मतलब हो गया जो हमारे पास कैश में नगद में पैसा है, मान लेते हैं 50,000। बैंक बैलेंस का मतलब हो गया जो हमारे बैंक्स में करंट या सेविंग अकाउंट जो भी है, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में जो भी पैसा है। और फंड बैलेंस होता है कैश और बैंक मिला करके, मतलब टोटल जो हमारे पास कैश और बैंक मिला करके पैसा है। जैसे मैंने बोला कि कैश में हमारे पास 50,000 है, बैंक में 25,000 है और टोटल फंड बैलेंस क्या हो गया? 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम कि बैंक में जो पैसा है उसको हम क्या कर रहे हैं? कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो कैश विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि बैंक में जो भी पैसा है उस पैसे को मैंने क्या किया? कैश में निकाल लिया। तो 25,000 रुपए जो बैंक में था वो अब निकल के कहां आ गया? बैंक में, कैश में आ गया। तो कैश में हमारे पास कितना हो गया? 75,000 रुपए। बैंक में कितना हो गया? 0। लेकिन देखो अभी भी फंड बैलेंस क्या है हमारा? सेम है। यही कहलाता है इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स। मतलब कंपनी से न ही पैसा बाहर जाएगा न ही कंपनी में पैसा आएगा, अपना ही पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो या फिर बैंक से कैश में जा रहा है या फिर कैश से बैंक में जा रहा है, तो उसको ही कहते हैं इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल यहां पर भी मैंने ले रखा था यूको बैंक और HDFC में। अब यूको बैंक में 25,000 है, HDFC में
सॉरी यूको बैंक में 50,000 है और एचडीएफसी में 25,000 है। मैंने क्या किया, यूको बैंक में 5,000 ट्रांसफर कर दिया एचडीएफसी बैंक से। तो अब यूको बैंक में टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, 55,000, और एचडीएफसी बैंक में कितना हो जा रहा है, 20,000। लेकिन अभी भी देखो फंड बैलेंस क्या है, 75,000 है। ठीक है, तो यही कहलाता है इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन को कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन को कहते हैं। अब इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगे, तो देखो एक तो होंगे बैंक टू बैंक, मतलब कंपनी का 2 बैंक अकाउंट है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। एक होगा बैंक टू कैश, मतलब कि बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, जो हमारे पास कैश में बैलेंस था उसको हमने बैंक में जाके जमा कराया। एक होता है कैश टू बैंक, मतलब हमने कैश विड्रॉल किया बैंक से, बैंक में जो पैसा था उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया। एक होता है कैश टू कैश। अब कैश टू कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, कैश तो एक ही होगा, कैश होगा या नहीं होगा, तो कैश टू कैश भी ट्रांजेक्शन्स होता है अगर हम एक से ज्यादा कैश का लेजर ऑपरेट करते हैं। तो जैसे हमारा 2 ब्रांचेस है, पटना कैश अलग करते हैं और सहरसा कैश को अलग करते हैं, तो उस केस में कैश टू कैश, सहरसा से कैश पटना आया या पटना से कैश सहरसा गया, तो कैश टू कैश ट्रांजेक्शन्स होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं, इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स। इसलिए ये क्या है, एग्जाम्पल्स है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स का, ना कि डेफिनेशंस है। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का सही डेफिनेशन क्या होगा कि इंटरनल मनी ट्रांजेक्शन्स अगर हो रहा है, वो हमारे एक बैंक से दूसरे बैंक हो, या बैंक से कैश में हो, या कैश से बैंक में हो, या कैश से कैश में हो, उसको कहेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स। इसका एंट्री हम सब कौन से वाउचर में लेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में लेंगे, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स में लेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर F4 में लेंगे। उसके बाद है अगला हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर एकदम सिंपल सा क्लियर है। पेमेंट वाउचर में क्या होगा हमारा, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को। अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप सब, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स में कोई भी थर्ड पार्टी मतलब कंपनी के अकाउंट के अलावा कोई भी तीसरा, कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, कैपिटल, ऑनर, कोई भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, पेमेंट में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड क्या होगा, बोथ साइड आवर अकाउंट, हमारा ही अकाउंट होना चाहिए, मतलब हमारा ही कैश या बैंक होना चाहिए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स में। पेमेंट में क्या होता है कि पेमेंट हम किसी को थर्ड पार्टी को अगर करते हैं, तो थर्ड पार्टी क्या होगा, इज ऑन क्रेडिट साइड, मतलब हमेशा, सॉरी, थर्ड पार्टी इज ऑन ऑलवेज डेबिट साइड, मतलब थर्ड पार्टी क्या होगा, हमेशा डेबिट साइड होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या होगा, इसमें क्रेडिट साइड मस्ट बी आर अकाउंट, क्योंकि हम सब पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा डिडक्ट होगा, तो हमारे पास से पैसा डिडक्ट होने का मतलब है कि हमारा कैश या बैंक हमेशा क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड होना चाहिए। तो डेबिट साइड में क्या होगा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रा में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में हमारा ही कैश या बैंक आना चाहिए। फिर अगला क्या है, रिसीव वाउचर। तो ये रिसीव वाउचर भी क्लियर है, मतलब हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे, थर्ड पार्टी से हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा बढ़ रहा है किसी भी वे में, कैश या बैंक में, तो वो कौन सा वाउचर होगा, रिसीव वाउचर होगा। मतलब इसमें भी क्लियर है सॉरी, क्यों क्या क्लियर है कि डेबिट साइड मस्ट बी आर अकाउंट। डेबिट साइड क्या होगा, हमेशा हमारा कैश या बैंक होगा, क्योंकि पैसा जब भी रिसीव करेंगे हमारे पास आएगा, तो हमारे पास का रूल क्या होता है, डेबिट साइड होता है। जहां भी आता है पैसा वहां पर क्या कहा जाता है, उसको किस साइड रखा जाता है, डेबिट साइड। तो इसलिए डेबिट साइड में क्या होगा, हमेशा हमारा अकाउंट होगा रिसीव वाउचर में। ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, थर्ड पार्टी होगा हमेशा। ठीक है, ये है हमारा कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाउचर कौन सा वाउचर है, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर, देखो हम सब क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, ट्रांजैक्शन एंट्रीज को जो पास करते हैं उसको कहा जाता है जर्नल एंट्रीज करना। अब जर्नल एंट्रीज जर्नल वाउचर है, मतलब किसी भी टाइप का आप एंट्रीज कर सकते हो, इसको कहा जाता है मास्टर वाउचर भी आप कह सकते हो। मास्टर वाउचर का मतलब कि कोई भी वाउचर्स
कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी भी टाइप का अगर वाउचर्स है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन एंट्रीज होता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज हो गया, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया, रिसीप ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो जनरल वाउचर में, इसलिए उसको मास्टर वाउचर कहा जाता है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास सबके लिए अलग अलग वाउचर्स दिया हुआ है, कॉन्ट्रा के लिए अलग, पेमेंट के लिए अलग, रिसिप्ट के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, डेबिट नोट अलग, क्रेडिट नोट अलग, तो हम सबका जर्नल का यूज क्या बच जाता है। तो जर्नल का यूज क्या बच जाता है इसमें, तो जर्नल का यूज होता है इसमें क्या, एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए। किसके लिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सॉरी, जैसे राहुल नाम का मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, ऑफिस के लिए कुछ सामान लाना था, उसके लिए मैंने ऑफिस से इसे 10,000 रुपए का कैश दिलवाया। तो 10,000 रुपए का इसको जब कैश आपने दिया तो इसका ट्रांजैक्शन एंट्रीज आपने क्या पास किया, तो राहुल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ये ट्रांजैक्शन एंट्रीज कौन सा वाउचर का ट्रांजैक्शन है, तो ये है पेमेंट वाउचर का। तो मैंने पेमेंट में इसका एंट्रीज कर दिया। कुछ सामान इसको लाना था तो कुछ सामान ये ला रहा है। जैसे अब एग्जांपल मानते हैं कि सामान में क्या क्या लाना था, तो स्टेशनरी लाना था कुछ, जो कि 2,000 का हुआ। इलेक्ट्रिक का सामान लाना था कुछ, जो कि 5,000 का हुआ। और फिर डेकोरेटिव आइटम कुछ लाना था, जो कि 1,500 रुपए का हुआ। तो 5 2 7 1 8,500 का टोटल सामान होता है, ठीक है। अब ये सामान ऑफिस का है, तो ऑफिस के अकाउंटिंग में आप इसका एंट्री लोगे, क्योंकि ये एज अ एक्सपेंस की तरह आएगा। तो इसका एंट्रीज पास क्या करोगे आप, तो एंट्रीज क्या लोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूल लगेगा 2,000, इलेक्ट्रिक अकाउंट डेबिट 5,000, डेकोरेटिव आइटम अकाउंट डेबिट 1,500, ये हो गया। और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, 2, यहां पर क्या होगा, कैश में मैंने दिया था तो 2 कैश अकाउंट 8,500, नहीं, यहां पर कैश नहीं होगा। कैश होने का मतलब है कि 10,000 मैंने जो राहुल को पहले दिया ये अलग हो गया, और यहां पर 8,500 रुपए 8,500 मैंने एडिशनल खर्च किया। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। क्या है यहां पर कि राहुल को मैंने जो पैसा दिया था उसी में से ये हुआ है, तो यहां पर होगा ये एंट्रीज क्या, राहुल अकाउंट। क्यों, अब देखो क्यों होगा क्योंकि राहुल को जो मैंने 10,000 दिया था उसी में से खर्चा हुआ है। तो देखो राहुल को मैंने 10,000 दिया था, तो राहुल यहां पर क्या था, डेबिट था। 10,000 से राहुल क्या हुआ, डेबिट हुआ। फिर राहुल ने यहां पर 8,500 रुपए खर्च किया तो क्रेडिट हुआ, बच गया कितना, 1,500 रुपए राहुल के पास। तो ये 1,500 रुपए राहुल क्या करेगा, ऑफिस को वापस करेगा कैश में, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,500 टू राहुल अकाउंट। अब राहुल का अकाउंट क्या हो गया, 0 हो गया, जो मैंने 10,000 दिया था उसे, जिसमें से 10,000 का हिसाब कैसे हुआ, तो 10,000 में से 10,000 राहुल ने डेबिट किया, उसमें से 8,500 रुपए के लिए ये सब सामान लाया और 1,500 रुपए कैश उसने जमा किया। अब यहां पर देखो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट तीनों हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रा के लिए रूल क्या हमने पढ़ा कि डेबिट क्रेडिट दोनों हमारा होना चाहिए। पेमेंट के लिए पढ़ा क्रेडिट हमारा होना चाहिए, डेबिट में थर्ड पार्टी होगा। और रिसिप्ट में क्या पढ़ा कि डेबिट में हमारा होना चाहिए और क्रेडिट थर्ड पार्टी होगा। तो अब यहां पर देखते हैं इस एंट्रीज में, फर्स्ट एंट्री जो है यहां पर क्या हो रहा है, हमारा राहुल है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी हमारा क्या हो जा रहा है, डेबिट हो जा रहा है।
और हमारा जो अकाउंट है कैश या बैंक वो क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है। तो पेमेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पेमेंट वाउचर हो गया। फिर अगला लास्ट एंट्री पहले देखते हैं। तो लास्ट एंट्री में क्या हो रहा है, कैश हमारा अकाउंट डेबिट हो जा रहा है और थर्ड पार्टी क्रेडिट हो जा रहा है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, रिसिप्ट को कर रहा है। तो ये रिसिप्ट वाउचर। लेकिन बीच में जो ये ट्रांजेक्शन है इसमें देखो स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक और डेकोरेटिव तीनों में से कोई भी बैंक या कैश नहीं है। तो ये तीनों थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट करेगा। और यहां राहुल क्रेडिट साइड ये भी थर्ड पार्टी है। तो दोनों साइड जब थर्ड पार्टी है तो ऐसा तो कोई वाउचर ही नहीं भरा हमने, कॉन्ट्रा भी नहीं, पेमेंट भी नहीं, रिसिप्ट भी नहीं। यही कहलाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो कौन से वाउचर में होगा, जनरल वाउचर। मतलब जनरल वाउचर में हम सब ऐसे ट्रांजैक्शन एंट्रीज को पास करेंगे जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज बाकी किसी भी वाउचर्स में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा जनरल वाउचर किसको कहेंगे। सॉरी। उसके बाद आते हैं हम सब सेल्स बेस्ड वाउचर पर। सेल्स बेस्ड में 4 वाउचर है हमारे पास। एक है सेल्स, दूसरा है परचेज, तीसरा है क्रेडिट नोट, चौथा है डेबिट नोट। अब इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला सेल्स, ये तो सबसे सिंपल है, नाम से ही है। सेल्स का मतलब बेचना। जब भी हम सामान बेचेंगे उसको हम कौन से वाउचर में करेंगे, सेल्स वाउचर में। दूसरा है हमारा परचेज। परचेज भी सिंपल है, जब भी हम सामान खरीदेंगे। अब कौन सा सामान, यहां पर एक चीज का कंफ्यूजन हमेशा होता है लोगों को सामान में। जैसे हम सब एक लैपटॉप खरीद रहे हैं ऑफिस में अकाउंटिंग करने के लिए, अपने ही बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए ये लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। अब ये लैपटॉप भी क्या है, सामान है, लेकिन क्या इसका एंट्री सेल्स में या परचेज में होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है। सेल्स और परचेज में उस सामान का हम सब एंट्रीज करते हैं जो ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल का मतलब जिसका हम ट्रेड करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। एसेट्स का एंट्रीज हमेशा जर्नल वाउचर में जाता है, ना कि सेल्स वाउचर या फिर परचेज वाउचर में। सेल्स और परचेज वाउचर में वही इन्वेंट्री आएगा, वही स्टॉक आएगा जो कि हम खरीद रहे हैं बेचने के पर्पज से। ठीक है, तो सेल्स अगर हम सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर, परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में कैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्रेडिट नोट में हम करते हैं सेल्स रिटर्न का एंट्री। किसका एंट्री, सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि हमने कोई सामान बेचा था किसी को, मान लो ए नाम के बंदे को हमने सामान बेचा था 10 पीस। ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, 10 पीस बेचा था, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट था 8 पीस का। तो ये 2 पीस क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। तो उसका एंट्री हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके बाद है हमारा डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में क्या होगा हमारा कि ये होता है परचेज रिटर्न का एंट्री। परचेज रिटर्न कि हमने सामान खरीदा था किसी पार्टी से, मान लो बी नाम के पार्टी से हमने सामान खरीदा था, लेकिन इसमें से 10 पीस खरीदा, इसमें से हमने 5 पीस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, परचेज डेबिट नोट है, परचेज रिटर्न कहलाता है। अब यहाँ देखो सेल्स एंट्रीज, परचेज एंट्रीज के बारे में एक बार हम सब देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो सेल्स में, सेल्स का एंट्रीज आई होप आप सबको क्लियर होगा। सेल्स में हमेशा क्या होता है, पार्टी नेम जिससे हम सब सामान बेच रहे हैं, सॉरी जिसको हम सब सामान बेच रहे हैं, पार्टी नेम हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड होता है। और क्रेडिट साइड क्या होता है, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स। वैसे ही परचेज में, परचेज अकाउंट क्या होगा हमेशा, डेबिट साइड, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू पार्टी नेम क्या होगा हमेशा, क्रेडिट साइड। ये होता है। अब देखो मेन कंफ्यूजन, सेल परचेज तो इजीली लोग कर ही लेते हैं, लेकिन मेन कंफ्यूजन होता है लोगों को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, नोट में। ठीक है, एक होता है क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा कि याद कैसे रखें हम सब कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट नोट में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट में जाएगा। तो इसके लिए एक इजीएस्ट वे बताता हूं, 2 तरीका मैं बताता हूं जिसमें आपको इजी लगे वो आप याद रख सकते हो। एक तो तरीका है अगर आप याद करने में, रटने में एक्सपर्ट हो तो उस वे में कि क्रेडिट नोट में पार्टी नेम, पार्टी का जो नेम होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है, और डेबिट नोट में जो पार्टी नेम होता है
वो हमेशा डेबिट साइड होता है। एक तो ऐसे याद रख लो कि ट्रांजेक्शन एंट्रीज आपको है तो सीधा सीधी क्रेडिट नहीं, सॉरी, कि क्रेडिट नोट पार्टी नेम हमेशा क्रेडिट साइड होगा और इसमें पार्टी नेम हमेशा डेबिट साइड होगा। थोड़ा सा याद रखनी, इसको समझने वाला चीज है। समझोगे कैसे आप, कि आप देखो, अगर आपको सेल्स ट्रांजेक्शन और परचेज ट्रांजेक्शन याद होगा, ठीक है, उस पर पकड़ होगा, तो सेल्स ट्रांजेक्शन्स में अभी मैंने बताया, याद देखो आप, सेल्स ट्रांजेक्शन्स में हमेशा पार्टी नेम क्या होता है, डेबिट साइड, और सेल्स क्या होता है, क्रेडिट साइड। अब नोट में हमेशा क्या आता है, रिटर्न वाला, मतलब सामान वापस आएगा या वापस करेंगे। अब देखो, जैसे ही आप सेल्स रिटर्न करते हो तो पार्टी नेम पहले क्या था, डेबिट था, तो यही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रिटर्न में। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, सेम पार्टी से पहले सामान दिए थे, अब उसी से रिटर्न आ रहा है, वो अब गिवर हो जाएगा। पहले क्या था, सेल्स में वो रिसीवर हुआ करता था, इसलिए वो डेबिट था, अब वो क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, इसलिए वो पार्टी हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो, सेल्स रिटर्न में हमेशा पार्टी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो गया। और सेम चीज अगर हम सब परचेज रिटर्न में देखें तो परचेज में क्या होता है, पार्टी हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर इसको हम रिटर्न करें तो इसमें क्या होगा, पार्टी हमेशा डेबिट हो जाएगा रिटर्न के केस में, क्योंकि पार्टी के पास पहले पार्टी से सामान आ रहा था, पहले पार्टी गिवर था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो ये वाला रूल आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। पार्टी नेम हमेशा इसमें क्रेडिट, मतलब इसमें क्या होगा, सेल्स रिटर्न, सॉरी, इसमें पार्टी नेम हमेशा डेबिट, तो इसमें क्या होगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा तरीका है कि एकदम याद करने में एक्सपर्ट हो तो याद कर लो, क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न डेबिट नोट में। क्लियर है। अब एक चीज और हम सब यहां पर बस समझ लेते हैं, क्या चीज है वो, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में रिटर्न्स का एंट्री तो होता ही है कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, एक और एंट्री होता है डिस्काउंट का, एक और एंट्री होता है किसका, डिस्काउंट का, जब हम छूट देते हैं किसी को। अब छूट देते हैं तो कौन सा डिस्काउंट, सबसे पहला तो डिस्काउंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले क्या होता है, ये वो डिस्काउंट होता है जो बिल बनने से पहले बिल वैल्यू पर आपको मिलता है, मतलब बिल का फाइनल इनवॉइस वैल्यू, फाइनल बिल वैल्यू निकालने से पहले अगर हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट करके ही बिल बना रहे हैं, तो वो डिस्काउंट क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। और फाइनल बिल बन गया, मान लो 5,000 का बिल बन गया, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप आज ही पेमेंट करते हो तो आपको एडिशनल 500 का हम डिस्काउंट दे देंगे, तो बिल कितने का है, 5,000 का, लेकिन 500 का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसलिए ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री सेल्स एंट्री और परचेज एंट्री में ही कर लिया जाता है, इसका एडिशनल एंट्रीज नहीं होता है। हम सब यहां जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट में एंट्रीज करेंगे वो कौन सा एंट्रीज करेंगे, कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, सॉरी। अब डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है, ये दो टाइप का होता है, दो केसेस में होगा, ऐसे कह सकते हैं। एक होगा डिस्काउंट इशू, या फिर इसी को अलाउ भी कहते हैं, डिस्काउंट इशू या अलाउड, और एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आएगा कि हम सब क्रेडिट नोट में कौन सा करेंगे, डेबिट नोट में कौन सा करेंगे, तो इसको समझते हैं। अब डिस्काउंट इशूड और अलाउड, अगर आपको पता होगा, याद होगा रूल्स, तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखो डिस्काउंट हम सब दे रहे हैं, तो क्या हम सब जब सामान खरीद रहे होंगे तब हम डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं, तब हमको क्या करेंगे, तब हमको डिस्काउंट मिलेगा। परचेज पर डिस्काउंट मिलता है, ना कि देते हैं, और सेल पर डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो सेल करते वक्त जो डिस्काउंट दिए वो डिस्काउंट इशू या अलाउड कहलाता है, परचेज करते वक्त जो डिस्काउंट लिए उसको डिस्काउंट रिसीव करते हैं। अब सेल पर जब डिस्काउंट देंगे तो ये हमारा नॉमिनल के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, और जब हम परचेज करते वक्त डिस्काउंट लेंगे ये हमारा कहलाएगा इनकम कहलाएगा। अब देखो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है, नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये वाला रूल आपको याद रखना पड़ेगा,
कहाँ गया, ये वाला, कि क्रेडिट नोट में पार्टी हमेशा क्रेडिट होता है और डेबिट नोट में पार्टी हमेशा डेबिट होता है। ये अगर याद रखोगे तो देखो इसको ये इजी हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट इशू क्या है, हमेशा एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, हमेशा इनकम है। अब नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस जब भी होगा वो डेबिट साइड होगा, तो पार्टी के लिए कौन सा चीज बच गया, क्रेडिट साइड, तो पार्टी नेम किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। और पार्टी नेम जब भी क्रेडिट होता है कौन सा वाउचर होता है, क्रेडिट नोट होता है। फिर इसमें देखो डिस्काउंट इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो फिर पार्टी के लिए कौन सा नाम बच गया, कौन सा साइड बच गया, पार्टी नेम डेबिट साइड। अब पार्टी जब भी डेबिट होगा तो कौन सा वाउचर होगा, डेबिट नोट होगा। तो मतलब डिस्काउंट अलाउ का एंट्री किस में होगा, क्रेडिट नोट में, डिस्काउंट रिसीव का एंट्री किस में होगा, डेबिट नोट में। ये था हमारा 8 टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें हम सबने कौन कौन से वाउचर्स को पढ़ा, हम सबने पढ़ा कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये 8 टाइप के अकाउंटिंग वाउचर्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे इसका एंट्रीज कैसे करते हैं, टैली पर ये कैसा दिखता है, कैसा इसका मोड होता है, क्या इसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक एक करके। ठीक है, इसके नोट्स के लिए आप सब कमेंट कर सकते हो या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी इसका नोट्स आप मंगवा सकते हो।